नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आरएन न्यूज के सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि वैष्णो देवी से सामने आई है। ताजा अपडेट वैष्णो देवी में आपको बता दें कि हादसे के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू कर दी गई है। मार्ग में हालांकि सुरक्षा इस दौरान बढ़ा दी गई है और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा चौकस कर दिया गया है। आपको बता दें कि वैष्णो देवी हादसे में फिलहाल मृतकों के परिजनों को अब 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई, जबकि घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं वैष्णो देवी में। बता दें कि हाल ही में वैष्णो देवी में एक बड़ा हादसा हुआ था। भगदड़ मच गई थी लोगों में, जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत हो गई थी। और आपको बता दें इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से अहम घोषणा की गई है, जहां घायलों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि मृतकों को जो उनके परिवार हैं उन्हें 10 लाख का यहां पर मुआवजा देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के बाद शोक जताया है। साथ ही मुआवजे का ऐलान भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया। इस दौरान खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अपडेट जो आई है वैष्णो देवी से कि हादसे के बाद एक बार फिर से यात्रा को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मार्ग में इस दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद भवन के पास ये भगदड़ मच गई थी। आपसी विवाद वहां पर एक शुरू हो गया था और भवन में प्रवेश को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद से ही वहां पर भगदड़ मच गई और कहासुनी के दौरान एक तरीके से विवाद वहां पर उत्पन्न हो गया, जिसके बाद भगदड़ के दौरान वहां 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस तमाम हादसे के बाद सरकार की तरफ से घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और इस दौरान एक बार फिर से यात्रा को चालू कर दिया गया है। एक बार फिर से यात्रा वैष्णो देवी भवन के लिए शुरू कर दी गई। हालांकि इस दौरान जो मार्ग है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और बड़ी खबर के बाद रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के आज के रेट जारी कर दिए गए हैं और आज भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि 2 महीने के करीब होने वाले हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया। बता दें कि 3 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की गई थी। उसके बाद से ही देश के कई राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर जो है वैट कम कर दिया गया था और तभी से ईंधन की कीमत अपरिवर्तित है, यानी कि किसी तरह का बदलाव जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं किया गया। हालांकि बिहार और राजस्थान समेत कई राज्य अब भी ऐसे हैं जहां पेट्रोल की जो कीमत है 100 के पार बनी हुई है और 100 के ऊपर पहुंचा हुआ है पेट्रोल का दाम। लेकिन आपको बताते चलें कि फिलहाल जो आज रेट जारी किए गए हैं उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। बता दें आपको कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर चुकाने होंगे, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर देना होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। ओडिशा से ये खबर सामने आई है, जहां कोविड प्रोटोकॉल के चलते एक अहम फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें ओडिशा से इस वक्त की बड़ी खबर, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से पुरी का जगन्नाथ मंदिर बंद कर दिया गया है। ऐसे में नए साल के पहले दिन इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मंदिर के बाहर से ही भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की है। बता दें कि मंदिर के पुजारी की तरफ से जानकारी दी गई है कि मंदिर को 3 जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से खोला जाएगा, लेकिन 3 जनवरी तक के लिए पुरी का जगन्नाथ मंदिर बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि काफी प्रसिद्ध मंदिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन नए साल के इस मौके पर कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच उसे देखते हुए, मौके की नजाकत को समझते हुए जो फैसला है वो लिया गया है और इसी कारण पुरी का जो मंदिर है उसे बंद कर दिया गया है। जगन्नाथ मंदिर फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन नए साल के मौके पर पहुंचे श्रद्धालु जो पुरी पहुंचे हैं, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के बाहर ही गेट पर खड़े होकर ही मंदिर के अंदर भगवान की पूजा अर्चना की है। आपको बता दें पुरी का जगन्नाथ मंदिर बंद कर दिया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं ने
नए साल के मौके पर मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना की। हालांकि मंदिर को 3 जनवरी को श्रद्धालुओं के लिए दोबारा एक बार खोला जाएगा। मंदिर के पुजारी की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पर काम करने की योजना बना रहे हैं। इसीलिए हम विभागों से अगले 10 साल का प्लान बनवा रहे हैं। सीएम धामी ने होम स्टे योजना को सराहते हुए कहा है कि आज 8000 लोग होम स्टे योजना से रोजगार सृजन कर रहे हैं। नाबार्ड की ओर से एक होटल में स्टे क्रेडिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस दौरान ग्रामीण सीएम धामी ने विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। सीएम ने यह भी कहा कि सरकार विभाग और नाबार्ड जनहित में अपनी अपनी योजनाएं ला रही है, पर योजनाएं लागू करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। इन योजनाओं को जनता को लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसमें बैंकों को अहम भूमिका निभानी होगी और ये भी कहा गया कि अगर हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया तो 2031 में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य होगा। और दिल्ली में कोरोना संक्रमण की एक विस्फोटक स्थिति देखने को मिल रही है। बीते 2 दिन में ही दैनिक संक्रमण के मामलों में लगातार 2 गुना तक ये मामले बढ़ चुके हैं। तो वहीं पिछले एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 37% तक बढ़ चुकी है। ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनके अलावा संक्रमण दर भी लंबे समय के बाद अब 2.44% दर्ज की गई, जो महामारी के प्रसार की ओर इशारा भी कर रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले एक दिन में 1796 लोग कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 467 मरीजों को छुट्टी भी दे दी गई। राहत की बात यह रही कि संक्रमण से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। विभाग के अनुसार पिछले एक दिन में 73,590 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 2.44% सैंपल कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली में 1313 लोग संक्रमित मिले थे, लेकिन उस दौरान संक्रमण दर 1.78% थी। तो वहीं बुधवार को एक दिन में 923 लोग संक्रमित मिले और संक्रमण दर 1.29% हो गई थी। विभाग के अनुसार पिछले एक दिन में ही कोरोना के नए मामलों में करीब 483 की बढ़ोतरी हुई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अजमेर से ये खबर सामने आई है, जहां पर जिले में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर बैंक और पुलिस आम जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। दरअसल पुलिस लाइन में सोमवार को आयोजित की गई एक बैठक थी, जिसमें पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान मुंह बंद रखो अभियान की भी शुरुआत की गई। इस अभियान के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाएगा। अजमेर के पुलिस लाइन में प्राइवेट बैंक प्रबंधन द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया था, जहां पर पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया गया, जिससे कि वो आम जनता को इसे लेकर जागरूक कर सके। सेमिनार में अजमेर एसपी विकास शर्मा के साथ ही जिले के अलग अलग स्थानों से पहुंचे पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्हें बैंक प्रबंधन द्वारा कई जानकारियां भी दी गई थी कि किस तरह से फ्रॉड होने पर बैंक से कैसे संपर्क किया जा सकता है। एसपी विकास शर्मा ने बताया है कि देश अब डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में अब साइबर क्राइम भी लगातार देखा जा रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर अब बैंकों द्वारा आम जनता को लगातार जागरूक करने के साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन कई स्थानों पर लोग फिर भी अपनी मेहनत की कमाई गुमराह होकर लुटा देते हैं। ऐसे में आम जनता इससे जागरूक हो, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर बैंक प्रबंधन और पुलिस की ओर से सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि साइबर क्राइम को फिलहाल रोका जा सके, इसके लिए लगातार बैठक की जा रही है।